मेरा नाम आशी है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। शादी से पहले एक दफ़ा भी मुझे करने का मौका ना मिल सका। स्कूल के दिनों में मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। फिर मेरी शादी हो गई। अच्छे अच्छे मर्दों की नज़र मेरे जिस्म पर होती है। आज भी मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे शौहर एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते हैं। वो अभी एक हफ्ते में एक बार ही घर आते थे। सारा दिन इनका तो आराम करने में ही गुजर जाता था। एक दिन में वो एक बार से ज़्यादा नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। इस वक्त मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। मुझे मालूम था कि सब कुछ कैसे होता है। मैं तड़पती रहती थी। कुछ अर्सा तो मैं ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर फिर मुझको ज़िद हो गई और मैंने वो सब कुछ किया जिसका कोई शरीफ औरत सोच भी नहीं सकती। गर्मियों के दिनों में मेरे शौहर 2 दिन पहले ही अपनी नौकरी पर गए थे। इनके जाने के बाद मेरा दिल मचल रहा था कुछ करने के लिए। मैं लेटी टीवी देख रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सोच में पड़ गई कि इस गर्मी में कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर एक बड़ी उम्र का आदमी खड़ा था। वो कहने लगा, और एक ठंडे पानी की बोतल मिल सकती है। एक दिन मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने सोचा इसको बड़ी उम्र के आदमी के साथ करने की ख्वाहिश पूरी कर लूँ। मैंने पूछा कि आप अंदर आ जाएं। मैं बहुत बारीक कपड़े पहनती थी जिसमें से सारा जिस्म नज़र आता था। मैंने इस वक्त अपनी शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। मैंने इसके अंदर आने के बाद ज़रा सा सर पार करके देखा कि पूरी गली में सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे घर किसी का आना जाना नहीं था। हमारा कोई जानने वाला इस मोहल्ले में नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। देखा तो आदमी मेरे पीछे खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। वो मुझे गौर से देख रहा था। मेरे कपड़े बहुत बारीक थे और जिस्म सारा नज़र आ रहा था, मगर इस दौरान इसको मतवज्जा करने के लिए मैंने दुपट्टा गले में डाल लिया और बिल्कुल झुक कर बोतल और गिलास की टेबल के ऊपर रखा, जिससे इसकी नज़र मेरे जिस्म पर पड़ रही थी। मैंने सीधा होकर इसे देखा। वो मुझे ही देख रहा था। मैं खुश हो रही थी कि काम बनता नज़र आ रहा है। मैं इसे इधर उधर की बातें करती रही। मैंने महसूस किया कि वो पानी पीने के दौरान मुसलसल मेरे जिस्म का जायजा ले रहा था। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो। मैंने भी जवाब दिया कि जो एक औरत एक मर्द से चाहती है। वो एकदम उठा और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं कमरे में चली गई और जाकर लाइट जला दी। कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बूढ़ा आदमी कमरे में दाखिल हो गया और बेड पर बैठ गया। फिर वो आहिस्ता से मेरे नज़दीक आया और एक हाथ बढ़ाकर मेरी कमर में डाला और मुझे अपने साथ लगा लिया। कहने लगा, तुमको ऐसा मज़ा दूंगा तुम याद करोगी। अपने मतलब की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैं भी तो मज़ा ही चाहती थी। मैं बेशर्मों की तरह अपने कपड़े उतार दिए। वो मेरा जिस्म देखकर बहुत खुश हुआ। इसके इस पागलपन से मुझे तकलीफ़ हो रही थी, मगर मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसको बर्दाश्त किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी करवा रही हूँ। मैंने नशे में मदहोश होने लगी थी। इतनी तकलीफ़ है कि बर्दाश्त से बाहर था कि मैंने इसे को जाहिर तो नहीं होने दिया। इसने कहा, फिक्र ना करो, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं भी तड़प रहा हूँ। मैं तुझे ऐसा मज़ा दूंगा जिसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती। फिर इसने मेरी जान देखा और प्यार से कहने लगा, बर्दाश्त कर लो, फिर मज़ा ही मज़ा है। मैं समझ रही थी इसकी बात को ठीक कह रहा था, मगर ये तकलीफ़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद तकलीफ़ कम होना शुरू हो गई। वो मुझे मस्त कर रहा था। मैं मज़े की बुलंदियों का सफ़र करने लगी, मगर वो ताके रोकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो सदियों से भूखा है। इतना मज़ा मुझे मेरे शौहर ने कभी भी नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद मैं फारिग हो गई। ऐसा लगता था जैसे मैं बेहोश होने वाली हूँ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो कहने लगा, ऐसा मज़ा मुझे मेरी बीवी ने भी नहीं दिया था। मैं ये मर्द खोना नहीं चाहती थी। अब इसने कहा कि तैयार हो जाओ और मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इसके बाद वो अपने कपड़े पहनकर चला गया। पता नहीं कितनी देर इसी तरह पड़ी रहने के बाद बाथरूम गई और ख़ुद को अच्छी तरह साफ़ किया और फिर कमरे में आकर कपड़े पहनकर बेटे के पास चली गई। अब जब भी मौका मिलता तो मैं इसको छत से आवाज़ देती और वो आ जाता। हम खूब मज़ा करते थे। मैं इसको कभी थोड़े पैसे भी दे देती थी। जब कभी मेरा दिल करता तो मैं इसे घर बुला देती। मैं इस आदमी को कभी नहीं भूल सकती। इसने मुझे ऐसा मज़ा दिया था जो मेरे शौहर कभी मुझे नहीं दे सके थे। अब मुझे आदत हो गई थी बाहर से करवाने की। किसी और मर्द की तलाश में थी। अब मुझे जो भी कोई मिलता मैं इससे करवा लेती। मेरे शौहर अक्सर घर में नहीं होते थे। वो अपने काम में मसरूफ़ रहते। अगर होते भी तो मैं इसमें दिलचस्पी लेना छोड़ गई थी।